अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कुछ टाइम पहले बिल्कुल थोड़ी देर पहले जो है वो DGISPR की जानब से अहमद शरीफ की जानब से जनरल अहमद शरीफ उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, वाक़यात हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हो रहे हैं उनके मतलब ब्रीफिंग दी गई, बल्कि जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो उसके अंदर जो है वो फिर सारी की सारी जो बातें हैं वो इमरान खान रिलेटेड होती रही। वो चाहे अफगान पॉलिसी हो, वो चाहे 9 मई का वाक़या हो, वो चाहे 26 नवंबर का वाक़या हो, वो चाहे जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल हो, हर चीज़ के ऊपर जो है वो इमरान खान के मतलब बात की गई। तो इसके बारे में बड़ी हैरान कुन किस्म की इंफॉर्मेशन और वहाँ पर जो बातें की गई, वहाँ से जो मैसेज कन्वे किया गया है उसके बारे में बड़ी हैरान कुन किस्म की इंफॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और उसके अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा था वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट तो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि अभी एक दिन पहले जो है वो 9 मई के तमाम मुलजमान को सजाएं अनाउंस कर दी गई। पहले 25 मुलजमान को की गई थी, उसके बाद 60 मुलजमान को कर दी गई, तो टोटल 85 मुलजमान को जो सजाएं हैं अनाउंस की गई। तो उसके बिल्कुल अगले रोज़ DGISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। अब ये जो उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये उनकी जानब से जब शुरू की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा टाइम जो है वो उन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात, उनके ऊपर ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग दी। पर उसके बाद आ गया सवाल जवाब का सेशन, और सवाल जवाब के सेशन के अंदर फिर उन्होंने एक एक चीज़ के मुतालिक जब वहाँ पर रिपोर्टर्स ने, साथियों ने सवाल पूछे, वो सारे के सारे लिंक होते चले गए इमरान खान के साथ। सबसे पहले जो अफगान पॉलिसी है, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक स्ट्राइक भी की गई और वहाँ से जो दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके मतलब जब बात की गई तो उसमें DGISPR की जानब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये पॉलिसी कहा गया कि ये पॉलिसी 2021 की पॉलिसी है। और इसको भी लिंक कर दिया गया इमरान खान के साथ कि इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म था और उस वक्त के वज़ीर आज़म की जानब से या उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट की जानब से जो पॉलिसी अपनाई गई, ये आज उसी की वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और दहशतगर्द के वाक़यात होते हैं। तो DGISPR की जानब से ये सारी जो अफ़गान पॉलिसी है, ये जो सारी अफ़गान रिलेटेड पॉलिसी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान, ये 3 ताकतवर शख्सियात थी 2021 के अंदर। तो ये सारी पॉलिसी जो उस वक्त बनाई गई थी, आज जितने वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के या बाकी तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, सारा का सारा मलबा जो है वो उस वक्त की पॉलिसी के ऊपर डाल दिया गया और इन 3 शख्सियात के ऊपर, और बाद में सीधा इमरान खान के ऊपर जो है वो डालने की कोशिश की गई। तो इसके अंदर जो बातें हुई वो मैं आपके सामने रख दूँगा, आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन रख दूँगा। फिर आपने बेहतर इसके बारे में राय कायम करनी है और इस बारे में ओपिनियन अपना बनाना है। तो DGISPR की जानब से अफ़गान पॉलिसी को कहा गया कि गलत पॉलिसी बनाई गई उस वक्त 2021 में इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की जानब से। तो ये एक बहुत बड़ा उस वक्त की पॉलिसी के ऊपर और इन 3 शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। फिर उसके बाद आ जाए, बात हुई 9 मई की। 9 मई आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या बन चुका है और मुसलसल इस बारे में बात होती है और इसमें PTI को और इमरान खान को टारगेट किया जाता है। DGISPR की जानब से कहा गया कि हमने देखें 9 मई के तमाम मुलजमान को सज़ाएँ दे दी हैं, सज़ाएँ अनाउंस कर दी हैं, जिसमें पहले 25 मुलजमान को की गई, फिर उसके बाद हमने बाकी 60 मुलजमान को सज़ाएँ अनाउंस कर दी। तो टोटल जो है हमने 85 मुलजमान को सज़ाएँ अनाउंस कर दी। तो उसके बाद उनकी जानब से कहा गया कि हमने सहूलतकारों की तरफ भी जाना है, मास्टरमाइंड की तरफ भी जाना है, मनसूबा साज़ों की तरफ भी जाना है, और इनसे मुराद आखिरकार फिर इमरान खान की थे। तो इमरान खान की तरफ दोबारा से 9 मई के मुतालिक इशारा दिया गया। फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक बात की गई कि जनरल फैज़ हमीद का जो इस वक्त ट्रायल हो रहा है उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई थी कि उन्होंने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, या रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचाया, या सलामती को नुकसान पहुँचाया, या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो बाद में एक जो चीज़ छोड़ दी गई थी कि 9 मई के मुतालिक अभी तहकीकात हो रही हैं।
तो उसके ऊपर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मैटर अब सब जुडिस है, लेकिन जो तहकीकात हो रही हैं, जो चीज़ हो रही है, तो अगर कहीं ताल्लुक जाके जुड़ जाता है किसी पार्टी के साथ, किसी शख्सियत के साथ, तो फिर उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जनरल फैज़ के मतलब उन्होंने बात की। फिर बात की 26 नवंबर की। 26 नवंबर जो कि रिसेंटली एक वाक़या पेश आया डी चौक के अंदर, इमरान खान और PTI के लोगों को जिस तरीके से कत्लेआम का निशाना बनाया गया, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। DG ISPR ने कहा कि फौज जो है उस दिन आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर सिर्फ रेड जोन के अंदर मौजूद थी और उसका किसी किस्म के इस कत्लेआम के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। आवाम का और फौज का किसी जगह के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट उनका किसी किस्म का क्लैश नहीं हुआ, तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये DG ISPR की जानिब से 3-4 अहम तरीन पॉइंट्स बयान किए गए, 3-4 अहम तरीन बातें की गई अफ़गान पॉलिसी से लेके, फिर उसके बाद 9 मई और जनरल फैज़ से लेके 26 नवंबर, और ये तमाम के तमाम वाक़यात और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं और मामलात हैं, इसको आखिरकार इमरान खान के साथ ही लिंक किया गया या PTI के साथ ही लिंक किया गया। फिर इसमें एक मुज़ाकरात की भी बात हुई कि आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही हैं, तो इसके ऊपर फिर DG ISPR ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल होनी चाहिए, बड़े खुशाइन हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक तरफ तो PTI और इमरान खान को हर चीज़ का जिम्मेदार करार दे दिया गया, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया गया, और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट इनके साथ मुज़ाकरात करती है तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये टोटल इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज़ें बयान की गई। और शुरू का हिस्सा जो था, जो बिल्कुल ब्रीफ वाला हिस्सा था, उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और जो सवाल जवाब का सेशन था उसमें सारे के सारे सवाल जो पाकिस्तान के आज मौजूदा हालात हैं, जिसमें ये तमाम मामला अफ़गान पॉलिसी से लेकर 9 मई, जनरल फैज़, 26 नवंबर, और इवन के कुरम के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं, कुरम के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, वहाँ पर बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है आवाम के हवाले से, पब्लिक के हवाले से, लोगों के हवाले से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उसके मुतालिक भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया। अब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो 3-4 अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो ये पॉइंट्स थे। अब इनके अंदर जो है वो सारा का सारा इमरान खान सेंटर सारी की सारी चीज़ें और बातें बयान की गई, और इंतशारी टोला और सियासी दहशतगर्दी, और फिर उसके बाद डिजिटल दहशतगर्दी और सोशल मीडिया पर होने वाली दहशतगर्दी, इसके मुतालिक भी उन्होंने रोशनी डाली। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की जानब से, जो कि ख़ास तौर पर 9 मई की सज़ाओं के बाद अनाउंस की गई। तो इसमें सारी की सारी बातें जो है वो इमरान खान रिलेटेड, इमरान खान सेंट्रिक की गई, सारे के सारे वाक़यात को आखिरकार इमरान खान के साथ जोड़ दिया गया। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम तरीन बातें और पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से आप क्या ओपिनियन बनाते हैं।